आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाए गए जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है या जो सांस से रिलेटेड बीमारी है, आपको क्या लगता है कि इंडिया में कोई भी ऐसा घर है या कोई भी ऐसे लोग हैं, किसी ना किसी को ये सिम्टम्स रेगुलरली आते हैं? तो आपका जवाब होगा कि इंडिया में किसी भी, ये आप ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है ना? तो ये जो सिम्टम्स है, क्या आपको ये नहीं लगता कि आज की डेट में इन ये लोग जिनको ये सिम्टम्स है, ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल है कोरोना वायरस के लिए? कोरोना वायरस किनको सबसे ज्यादा नुकसान कर सकता है? उन लोगों को जिनके रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है। जो मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में मैं बताना चाहता हूं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो हिस्से हैं, एक है रेस्पिरेटरी पाइप, दूसरा है लंग्स। अब ये जो बीमारी के नाम आपको दिखाए गए थे, जैसे साइनस है, ट्यूबरकुलोसिस है, थ्रोट इन्फेक्शन है, सर्दी, जुकाम, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, ये क्या करता है? ये हमारे श्वास नाली को सिकुड़ देता है। क्यों सिकुड़ देता है? जैसे हमें आंधी तूफान के दौरान जब हम दरवाजे खिड़की को बंद करते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे श्वास नाली को जब गंदगी दिखती है या फील करते हैं तो श्वास नाली को सिकुड़ दिया जाता है। जब सिकुड़ दिया जाता है तो सांस लेने में दिक्कत आती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपका कोविड भी है तो ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर श्वास नाली सिकुड़ जाएगी तो हमारे लंग्स को जितनी मात्रा में हवा की जरूरत है, आप ये याद रखिएगा कि हम हवा में हवा लेते हैं सांस के जरिए, हम ऑक्सीजन नहीं लेते। जो हवा जानी चाहिए लंग्स को, उतनी हवा नहीं पहुंच पाती, चूंकि हमारी श्वास नाली सिकुड़ चुका है। तो वो इसके कारण क्या होता है कि उसके साथ जब कोरोना वायरस का भी इंफेक्शन लगता है तो गले के अंदर म्यूकस भी इकट्ठा हो जाता है, तो उससे कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को ऑक्सीजन दी जाती है। लेकिन अगर आप इन लोगों को जो ज्यादातर रेस्पिरेटरी सिस्टम से भुगतते हैं, उनको अगर आप एयर प्योरीफायर सजेस्ट करते हैं, खास करके शार्प का एयर प्योरीफायर ही इस तरीके के रिजल्ट दे सकता है कि शार्प एयर प्योरीफायर दो तरीके से मदद करता है आज के सिचुएशन को देखते हुए। तो जिनको ये रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, जिनको सीजन चेंज होते ही ये सिम्टम्स होते हैं, उनको उनके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स को रिड्यूस करता है, ये बीमारी को रिड्यूस करता है। और दूसरा, हमारे जो रेस्पिरेटरी पाइप है, जो श्वास नाली है, उसको भी रिपेयर करता है, उसको भी कंस्ट्रिक्शन को खोलने में मदद करता है। कैसे मदद करता है? कि अगर 11,000 लीटर हवा जो दिन भर में हमारे शरीर के अंदर आते हैं, उन उसके साथ अगर 10 सिगरेट जितना नुकसान हमारे शरीर को पहुंचता है, एयर प्योरीफायर को आप अपने बेडरूम में, डॉक्टर्स क्लिनिक में, ऑफिस में लगा के आप उस 10 सिगरेट को 5 सिगरेट में रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब आप अगर 8 से 9 घंटे आप साफ हवा में रहेंगे तो ये सिम्टम्स भी रिड्यूस हो जाएंगे और साथ के साथ साथ हमारी रेस्पिरेटरी पाइप का हेल्थ भी इंप्रूव होगा। तो कोविड से हम और बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे।